मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों? मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं शोक में जा रहे हैं, आपको शांत रहना होगा वहाँ। क्यों? कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और दम घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई बड़ी अम्मा? आजा, बड़ी अम्मा क्यों चली गई बड़ी अम्मा? बबली है वो। नाम बबली। बबली है। कौन है वो? वो एक जमींदार की बेटी है। सब अपनी बेटी को गोद में बैठाकर पालते पोसते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बबली को सर पर बैठाकर पाला है। सफेद हाथी चाहिए तो हाथी को कलई से पोत दिया। कोई आकर इसे पकड़ लो, मुझे उठाकर फेंक न दे। ताजमहल कहाँ है? जवाब न देने पर टीचर ने मारा तो उसे ही पिटवाकर गांव के स्कूल को बंद करवा दिया। कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो मतलब? नितिन मान जाएगा क्या? तो जमींदार ने हमें वहाँ बुलाकर आ ई सुनाकर गणित समझाकर हाँ करवा दी। तुमने इतना उधार लिया है, ये अब तक लौटाया। तुम इधर रहते हो और ये ईमानदारी का बिजनेस। इन सब के साथ तुम्हारी परेशानियां भी दूर होनी है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होना चाहिए। ये है वो चमत्कार। कॉफी नहीं, उसे लाने वाली मेरी बेटी। बेटी, आज तुमने बाल बांध कर रखे हुए हैं। ऐसे बंधे बालों में भी अच्छी दिखती हो। मेरे हाँ या ना कहने से पहले भानु की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। सही है,
भानु की शादी हो गई तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सो वी विल फिक्स दिस। भानु, एक बार उस बबली से मिलवा देना। तुम मिलने क्यों जाओगी? बुलाएंगे तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला। बबली, सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो, बस काफी है। तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ, लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा। जैसा तुम्हारे पापा ने कहा, तुम इससे शादी कर लो। तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं, इसके पास बहुत सारा पैसा है। काम करने की जरूरत नहीं, इसके घर में 25-30 कमाने वाले हैं। काफी है ना? 1 हफ्ते बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। 1 महीने में शादी करवा के भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं, ना डरने की। तुम्हारे जन्मदिन पर यही तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। देखते ही जान देने का दिल करे, इतना बुरा भी चेहरा नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरा मूड ही वैसा था। बस हेलो हेलो, हाँ मैं वैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए, वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बापू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं और जाएगी। देखिए, एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो मैं देख लूंगा। हाँ, आपको देखना ही होगा ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है।
यस यस। ऐसा होता तो हेलो। मैडम, छोटी मैडम घर पर नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पर है। तुम्हें कैसे पता? गांव से किसी भूतनाथ का फोन आया था। वो बैजनाथ है। अरे भूतनाथ हो या बैजनाथ, फोन तो उसी ने किया ना। सर टेंशन में है और आप एक्सटेंशन पे हैं। जल्दी से मेरी टिकट बुक करो, मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। मैडम मैडम मैडम, मैं एयरपोर्ट पे अपनी कार नहीं लेके आ सकता, वरना सबको पता चल जाएगा। आप टैक्सी बुक करके आ जाओ, रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। कुर्सी पे झूल रहे हैं। आज तो तुम गए काम से। नितिन। हाँ अंकल जी। मेरी बीवी को पता चल गया। वो चेन्नई से निकल रही है। तुम्हारे पास 5 घंटे का टाइम है। इसी बीच अनु को लेकर आ जाओ बेटा, वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आप परेशान मत होइए अंकल जी, आंटी के पहुंचने से पहले अनु को ले आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना? ओके। हेलो सत्यानाश होता रखा। जल्दी चल। नमस्ते मैडम। मैडम 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 मैडम। तुम्हारी बात है, मुझे दो जल्दी। सामने से भी पकड़िए। बस यहीं रुक दीजिए, उतर जाइए मैडम, उतर जाइए। घरवाले का फोन मैंने खुद अटेंड किया था मैडम। क्या हुआ लक्ष्मी, फोन किए बिना चली आई? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। मैडम रुको। आप खुद ही देख लीजिए। वहां पे कोई नहीं, सिर्फ पिलो लगा हुआ है। ये कहां से आ गई? पहले इसी बालकनी पर खड़ी थी, तब से अब तक कितना फर्क है। इतनी हिम्मत मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ को उल्लू बनाया, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि नितिन ने मेरी मदद की। बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन के लिए मेरी फीलिंग्स का मतलब क्या हो सकता है? प्यार या दोस्ती? पता नहीं, मैं कुछ डिफाइन नहीं करना चाहती। ये कंफ्यूजन मुझे बहुत पसंद है। इस बार घर के अंदर आते ही सच में सुकून भरी नींद आ गई।